ज़िंदगी कन्वीनियंट है किसी भी स्टार्टअप के लिए। मुझे मेरी सोच पे मेरे पे काबू है कि मुझे उस बात पे ध्यान नहीं देना है। आप 3,500 में रख ले रहे हो, उसको 5 साल 6 साल ऐसे 3,500 में ही रख रहे हो, तो ये गलत है ना। शादी अभी नहीं, अभी पहले कुछ ड्रीम्स हैं। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सोनी और प्रोग्राम का नाम है कर्मयोगी। और इस सीरीज़ में हम उन लोगों को लेके आ रहे हैं, उन चुनिंदा लोगों को लेके आ रहे हैं जिन्होंने अपने कर्म के बल पे एक मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस सीरीज़ में जो हमारे साथ अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं, वो बड़े स्पेशल हैं क्योंकि उन्होंने लड़का और लड़की का जो फ़र्क होता है, काम को लेके जो फ़र्क होता है कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती, उस वाले फ़र्क को तोड़ते हुए काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो आइए मिलते हैं। तो मेरे साथ है गोरखपुर की फेमस मॉडल चाय वाली सिमरन गुप्ता। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में सिमरन, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले एक मॉडल, फिर चाय का ठेला और अब खुद का आउटलेट। जर्नी की शुरुआत कैसे हुई तुम्हारे? रोड साइड एक टेबल से स्टार्ट किया था, कार्ट पे आई, कार्ट से दूसरा आउटलेट किया है और ये अब मेरा 3rd आउटलेट है मॉडल चाय वाली का, जो कि अब कैफ़े में कन्वर्ट हो गया है। तो अच्छा लग रहा है इतना आगे बढ़ के। अच्छा, चाय ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि और भी बहुत सारे थे जो कि आप चूज़ कर सकते थे, चाय ही क्यों चूज़ किया? चाय देखिए कन्वीनियंट है किसी भी स्टार्टअप के लिए। अगर आपको पैसे रेज करने हैं, आपको फंडिंग की ज़रूरत है, तो आप ये 10-12 हज़ार मतलब 20 हज़ार के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको जगह का एक कोई इशू नहीं है कि पर्टिकुलर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप बस पूंजी डालिए और उसका आपको सामने शाम तक उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। तो इसीलिए ये उस टाइम ट्रेंड भी चल रहा था, तो उस ट्रेंड के साथ कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, बस गो विद द फ्लो हो गई है। अच्छा, कब शुरुआत की? क्या दिमाग में आया कि मैं चाय का ठेला लगाऊं? शुरुआत करने पे क्या हेजिटेशंस फील हुई? नहीं, हेजिटेशन तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि घर की उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेटर लगा कि आप सड़क पे उतर के अपना स्टार्टअप खुद से कर लो, जो कि मैंने किया। मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, तो उनके सपोर्ट से आज मैं अपना कैफ़े ओपन कर पाई हूँ। तो ये चीज़ है कि करने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं, जो चीज़ अगर अच्छी है, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सही है, तो मैं कर जाती हूँ। आपकी तो टैगलाइन भी है, क्या बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये एक बहुत बुरी बीमारी है इंडिया में लोगों की, कि आधा इंसान तो यही सोच के रह जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है कि यार ये काम शुरू करेंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। अगर आपका काम सही है और उसको करने का नज़रिया, कहते हैं ना, नीयत सच्ची तो बरकत पक्की, तो अगर वो चीज़ सही है तो ऑब्वियस सी बात है आप आगे बढ़ोगे। बस गिव अप मत करो। मेरे हिसाब से गिव अप नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत उसको लेके चलने के लिए बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत, ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ध्यान देना पड़ता है। तो आप अगर अपने काम पे और अपने काम से काम रखोगे, सिर्फ अपने पे काम करोगे, ग्रोथ करोगे, प्रोग्रेस को, तो आगे बढ़ोगे, वो सी बात है। हाँ। अच्छा, गोरखपुर एक डेवलपिंग सिटी है। अभी मुझे लगता है 1.5 साल पहले ही हम लोग ट्रैफिक लाइट्स देखे, इतनी चौड़ी सड़कें भी कुछ सालों पहले ही देखे, और बड़ी बड़ी इमारतें भी। ऐसे में एक लड़की चौराहे पे पूरा फुल मेकअप में चाय बना रही हो ठेले पे, तो लोगों का रिएक्शन क्या था पहले? ऐसा कोई वो नहीं कि फुल मेकअप, जैसे मैं रैंप पे वॉक करती हूँ या मैं फ़ोटोशूट कर, वैसा वाला मेकअप नहीं। एक जेन्युइन जो एक लड़कियों को करना चाहिए, लड़कियाँ बनी हैं। अब हम लड़कियाँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लड़के करेंगे। तो भाई नहीं, लेकिन गोरखपुर के लिए नहीं थी वो। हाँ, वो कॉन्सेप्ट गोरखपुर वालों के लिए बहुत नया था, मॉडल चाय वाली। भाई ये क्या है क्या नहीं है, जिसके बारे में आज हर कोई जान रहा है। मीडिया के सपोर्ट और पब्लिक के सपोर्ट की वजह से इतना पॉसिबल हो पाया मेरे लिए। तो हाँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड लोगों को लगा, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। लोगों की रिस्पॉन्स देखने में मज़ा आ रहा था कि लोग कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं, किस तरीके से उसको डील कर रहे हैं। प्लस पहले दिन मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ था कि चाणक्य के कुछ टीचर्स थे, वो आए थे जब चाय पी रहे थे, तो उन्होंने एक कमेंट पास किया कि एक यही काम बचा था, लड़कियों ने ये भी छीन लिया लड़कों से। तो उस दिन लगा अब मज़ा आया, कुछ किक मिली, अब तो करना बनता है। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि लगा कि बहुत बुरा है,
या फिर ऐसा कोई कमेंट जो लगाओ कि यार ये क्या है? वेल कमेंट पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, जिसको जो बोलना है, सबकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी सोच है, उस सोच पे मेरा काबू नहीं है। मुझे मेरी सोच पे मेरे पे काबू है कि मुझे उस बात पे ध्यान नहीं देना है। प्रॉब्लम ये आई थी कि बारिश में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जब मैं मतलब घुटने तक पानी था, लेकिन उसमें भी मैंने चाय सर्व किया था, तो उस टाइम मुझे लगता था यार कैसे मैनेज करूं कि इस चीज़ से बाहर निकलूं, लेकिन कोई नहीं, उसमें भी मैंने काम किया है वहाँ पे खड़े होके। कभी ऐसा लगा कि सिमरन अब नहीं हो पाएगा, छोड़ो यार क्या ही करी, मॉडलिंग वाली ज़्यादा अच्छी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि पहले दिन मैंने 750 रुपये मतलब अर्न किए थे, मैंने कब जो भी बेचे उसके 750 रुपये हुए। दूसरे दिन वो सीधे 1500 पहुँचे, फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ते गए। तो जब अमाउंट बढ़ना है यानी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको वो चीज़ दिख रही है, तो मैं गिव अप कैसे कर दूँ? अगर थोड़ा और उस पर एफर्ट डालूंगी तो जाहिर सी बात है उसमें आगे निकलूँगी, जैसा कि अभी निकली हूँ। तो गिव अप नहीं करती मैं कभी। आपका खुद का स्टार्टअप है एक तरह से कहें तो, आपको क्या लगता है स्टार्टअप ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर जॉब? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, जिसे जो अच्छा लगता है वो करता है। जॉब भी बुरी नहीं है अगर आपकी जॉब में ग्रोथ है, प्रमोशन अगर आपके हो रहे हैं। जो एक होता है कि मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ, गोरखपुर में बहुत सारे लोग ऐसे काम करवाते हैं, मेरे वहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं वो उनसे भी मुझे सुनने को मिला है। प्लस मैं भी जब कभी काम करती थी गोरखपुर में, तो मन मुताबिक सैलरी नहीं मिलती। जब आपके हर देखिए, मेरा एक बहुत छोटी सी बात है, पब्लिक है, शहर है, अच्छा महानगर हम लोग का बन रहा है, प्रॉपर पब्लिक है, कितनी जनसंख्या है तो व्यापार भी चल रहा है, कपड़े उतने ही खरीदे जा रहे हैं, खाने पीने के भी आइटम उतने ही, तो अर्निंग तो हो रही है ना। आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? जो बाहर आपको हैदराबाद मुंबई में मिल रहा है, वहाँ पे भी पब्लिक है तो बिक्री हो रही है, तभी तो पैसे आ रहे हैं। वो चीज़ अपने गोरखपुर में भी है, तो आप अपने स्टाफ को इतना पैसा प्रोवाइड क्यों नहीं करते हो? क्यों उनको घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है? आप 3500 में रख ले रहे हो, उसको 5 साल 6 साल ऐसे 3500 में ही रख रहे हो, तो ये गलत है ना। आप उसको ग्रोथ करते रहो, उसके काम के हिसाब से आप उसका ग्रोथ करते रहोगे तो जॉब भी बुरी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे कहने का मतलब ये है कि जॉब भी बुरी नहीं है अगर उसमें ग्रोथ है तो। आप मॉडलिंग के लिए दिल्ली भी रहे हो, राजस्थान भी रहे हो, तो कभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली में तो काफ़ी हैक्टिक लाइफ है, एकदम भागती हुई लाइफ है, कभी ऐसा नहीं लगता कि फिर से मैं वहीं जाऊँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने कहा ना, मैं रिग्रेट फील नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। जो बीत गया वो बीत गया, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करती हूँ, आगे उसका फ्यूचर। आज इतना मैं मतलब कह सकते बन गया है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं धीरे धीरे, तो अब दिल्ली से मुझे ऑफ़र आ रहा है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने बिज़नेस में ज़्यादा वक्त देना है, क्योंकि मेरे इस बिज़नेस में सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरी मम्मी की भी है, मेरे पापा की भी है, क्योंकि 4 बजे से अकेले मैं नहीं उठती हूँ, मेरी मम्मी और पापा भी उठते हैं। मॉडलिंग सिर्फ मेरा मेहनत है। मैं रैम्प वॉक करती थी, मैं 12-13 घंटा हील पहन के चलती थी, वो मेरी मेहनत है, लेकिन इस काम में मेरे मम्मी पापा की भी मेहनत है। तो बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि डेली ओपन करना शॉप, डेली रेगुलर रहना उसमें, तो अगर वो नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी कहीं ना कहीं इस पे ध्यान है, और बाकी सारी चीज़ें भी हो रही हैं, उसी के साथ साथ चलेगा धीरे धीरे। एज ए गर्ल आपको क्या क्या कमेंट सुनने को मिले थे? क्योंकि आपने सेटअप जब शुरुआत करी होगी अपने, तो रिश्तेदारों के कमेंट्स, पड़ोसियों के कमेंट्स, किसी न किसी तरह से आसपास के भी लोग कमेंट करते ही होंगे, क्या क्या कमेंट्स थे? वेल रिलेटिव कभी नहीं खुश हो सकते हैं, कभी नहीं खुश हो सकते वो, तो उनकी बात शायद एक बार भगवान खुश हो जाए वो। हाँ, ये कह सकते हैं, रिलेटिव कभी नहीं खुश हो सकते हैं। आप आगे बढ़ोगे तो भी, और अगर आप डाउन हो रहे हो तो भी, तो मैंने कहा ना, मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ। मुझे मेरा काम प्यारा है, मुझे मेरे माँ बाप प्यारे हैं, मेरी फैमिली प्यारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। एक इंसान जब बेहा कह सकते हो आप, बदतमीज़ कह सकते हो, जब तक वो नहीं बनेगा ना, तब तक वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकता। जब हम 4 लोगों की 4 बातें सुनेंगे तो अपने काम पे कैसे ध्यान देंगे? तो मुझे परवाह नहीं है। ये टैग लाइन है आपकी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अच्छा, शादी कब कर रहे हो? शादी अभी नहीं, अभी पहले कुछ ड्रीम्स हैं मुझे, अपने फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करके जानी है जो अगर मैं ना भी रहूं तो, जैसे मेरा भाई हैंडीकैम्प है, तो उसके लिए भी फ्यूचर सेट करके मतलब ऐसा करना है कि मैं रहूं ना रहूं, उनकी अर्निंग या उनके खाने पीने या उनके हेल्थ इशू में कोई इशू ना आए। तो जब तक मैं अपना घर नहीं कर लूँगी खुद का और सारी चीज़ें नहीं कर लूँगी, तब तक मतलब शादी अभी नहीं करना? पहले अपने गोल पहले अचीव कर लूँगी, देन उसके बाद। बाकी जो गर्ल्स हैं तुम्हारी तरह सेटअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे कि पहले क्या देखो, शादी या?
वेल पहले अपने पैर पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। शादी कर लो और अगर आपका ससुराल या आपका लड़का मतलब जो भी है जिससे भी आप शादी करो वो ढंग का अगर नहीं मिला तो डिप्रेशन के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। काम का डिप्रेशन सही है, ये वाले डिप्रेशन से बहुत लाख गुना बेटर है। आज मेरे पास जॉब में मेरे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका प्रेशर एक अलग होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मेरी एक स्टाफ थी और उसको कुछ फैमिली इशू हुआ तो वो वापस चली गई, मैंने आपको अभी बाहर बताया। तो ये वो परेशान है, वो अगर अपने पे आज ध्यान दी होती तो शायद उसकी लाइफ कुछ और होता, तो उसके पीछे वो रहता ना कि ये उसके पीछे भाग रही होती। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पीछे नहीं लेकिन हाँ बराबर में चलना तो ज़रूरी है। बस ये मेरे कहने का वही मतलब है कि आप परेशान नहीं होगे, आप दोनों साथ साथ चल सकते हो। अच्छा, जो नया सेटअप करना चाहते हो उनको क्या बताना चाहोगे, क्योंकि आपका तो चाय का बिजनेस चल चुका है। हाँ, चल चुका है। जो नया सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए यही है कि सिर्फ चाय ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लड़कियाँ या लड़के बहुत सारे, मुझसे ये कहा गया था कि लड़कियां चाय बेच रही हैं, मतलब ये बात भी हुई थी कि लड़कियां चाय बेचती नहीं अच्छी लगती हैं, लड़कियों का काम लड़कियां। तो भाई जब लड़कियों के प्रोफेशन में जो मेकअप करते हैं आजकल, लड़के भी मेकअप आर्टिस्ट हैं। आप गोल घर में चले जाइए अपने गोरखपुर में, मेहंदी जो भी लगती है, तीज में, आपके करवा चौथ में, सब लड़के लगाए। तो जब लड़के लड़कियों के प्रोफेशन में आ सकते हैं और कीर्तन में जो ढोलक बजाते हैं वो भी जेंट्स होते हैं, तो जब वो लड़कियों के प्रोफेशन में आए तो लड़कियाँ लड़कों के प्रोफेशन में क्यों नहीं आ सकती हैं? मतलब ऐसा क्या हुआ है कि बिल्कुल तुम्हें बराबर चलना है? इनफैक्ट तुमने तो भी बोला आगे चलना है। नहीं, बराबर इन सेंस कि ये जो लड़की और लड़कों का जो कॉन्सेप्ट है ये अब ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। क्योंकि आजकल की जो महंगाई है और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, जो जनरेशन आज का हम लोगों का चल रहा है, उसमें ये है कि आप लड़की भी कमाओ लड़के भी कमाएं तो ही सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। और दोनों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बाहर की चीज़ों को समझना, बाहर की दुनिया को समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना सेफ है उतना अनसेफ भी है, तो आपको अपने हिसाब से डील करना आना चाहिए। चलो लास्ट में जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं और यंगस्टर्स हैं, आपको अपने थ्रू आउट जो भी आपकी जर्नी रही है उसमें से क्या उनको सक्सेस मंत्र देना चाहोगे? बस यही कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ पे ध्यान देते हुए अगर अपना काम करना चाहते हैं तो बस करते रहिए, तो सक्सेस मिल जाएगी। और अगर आप गिव अप करोगे तो किसी भी फील्ड में चले जाओ, हार तो होनी है। थैंक यू सो मच सिमरन आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। ये हमारे साथ सिमरन गुप्ता, मॉडल चाय वाली, जो कि गोरखपुर की बड़ी फेमस, इनफैक्ट आप तो इंडिया भर में फेमस है। आप कहीं भी कौन कौन से चैनल्स पे हुआ आपका इंटरव्यू? ऑलमोस्ट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो चुके हैं। एंड वन मोर थिंग कि मैं अपनी फ्रेंचाइजी अब निकालने वाली हूँ, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हो लड़की कितने बड़े लेवल पे जा चुकी है, फ्रेंचाइजी भी होने वाली है इसकी। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्रेंचाइजी एंड थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़। तो ऐसी और भी शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। अगर आपकी नज़र में कोई है कर्मयोगी तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगर देवरिया, गोरखपुर या गोरखपुर से आसपास के जो भी ज़िले हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी कर्मयोगी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9005700490, या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ जरा झूम के बजाओ।